हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक करेंगे ज्योग्राफी का वो रहेगा हमारा लेक्स का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंपॉर्टेंट लेक्स और देखेंगे उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगी और कोशिश करेंगे साथ साथ ही इन लेक्स को लर्न करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बात करूं लेक की। तो लेक क्या चीज़ होती है? लेक एक एरिया होता है जो कि घिरा होता है लैंड से और जिसमें पानी भरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली एक लेक बोलते हैं। लेक की अगर टाइप्स की मैं बात करूं तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेक एंड द फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड अनदर वन इज मैन मेड लेक। मैन मेड लेक को जो हम आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस इसमें ये रहता है कि जो नेचुरल लेक होता है वो नेचर द्वारा डेवलप किए जाते हैं और ह्यूमन का कोई भी पार्ट नहीं रहता है उसको डेवलप करने में। दूसरी बात करूँ मैं मैन मेड लेक की और आर्टिफिशियल लेक की, तो ये डेवलप किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा और ये स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए डेवलप किए जाते हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हो या फिर कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेल करना हो। हिमाचल में मैं बात करूं हमारे वाटर रिसोर्सेज की, तो मैंने रिवर्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ लिया है कि जो हमारे इंडिया की 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं हिमाचल से। तो उन रिवर्स का जो वाटर है उसको हार्नेस करने के लिए हमारे पास कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनीज काम करती हैं, जैसे कि NHPC, NTPC, SJVL एंड भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो कि आर्टिफिशियल डैम्स हमारे कंस्ट्रक्ट करती हैं, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसको बेचती हैं, जिससे कुछ पार्ट ऑफ जो इनकम है वो हिमाचल को रिसीव होता है। अगर फिगर की हेल्प से हम समझें लेक को, तो नेचुरल ये जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट दोनों फिगर्स में आप देख रहे हैं ये लेक्स हैं। पर फर्स्ट रिवर में जो आप देख रहे हैं नेचुरल लेक एंड सेकंड जो फिगर है इसमें ये है मैन मेड लेक। इसमें आप देख रहे हैं जो लेक है इसको डेवलप करने में कोई भी ह्यूमन का पार्ट नहीं है, खुद डेवलप हुई है, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल लेक। इधर आप देख सकते हैं ये पहले एक रिवर थी, पर यहाँ पे जब एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया गया तो ये क्या बन गई? एक लेक बन गई। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मैन मेड लेक है जिसको हम आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं। तो होप आपको फिगर देख के और थोड़ा डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक में। नेक्स्ट ये है अगेन हिमाचल का मैप। इसमें सबसे पहले जो हम लेक्स कवर करेंगे वो करेंगे हम अपने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की क्यों? क्योंकि हमारी जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल में जिसका नाम है रेणुका, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है हमारी सिरमौर में ही। तो सिरमौर जो रेणुका लेक है वो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल की, जिसकी लेंथ है 2.5 किलोमीटर और ये इट लुक्स लाइक ए स्लीपिंग वीमेन। जब हम इसको दूर से देखते हैं तो ये सोई हुई विमेन की तरह लगते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है विच लेक जो है वो लुक्स लाइक ए स्लीपिंग वीमेन, तो उसका आंसर होता है रेणुका। तो इसमें आपने 3 फैक्ट जो है याद रखने हैं। सबसे बड़ा है कि ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। लेंथ आपने याद रखनी है 2.5 किलोमीटर एंड इट्स लुक्स लाइक द स्लीपिंग वीमेन। अगर मैं आपको फिगर की हेल्प से दिखाऊं तो ये रही हमारी रेणुका लेक। ठीक है, लेंथ मैंने आपको बता दी 2.5 किलोमीटर है ना, और स्लीपिंग वुमेन की तरह इनकी जो है ये पूरी आकृति लगती है। अगर मैं रेणुका जी का आपको रिलेशन बताऊं तो जो रेणुका जी थी वो वाइफ थी जमदागिनी की। ऋषि जो जमदागिनी हैं जिनको हम जामलू देवता के नाम से भी जानते हैं, तो रेणुका जी उनकी क्या लगती थी? वाइफ लगती थी। और इन दोनों का जो बेटे थे वो थे परशुराम, जो लॉर्ड परशुराम थे, तो इनके बेटे थे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इनके बीच में कई बार पूछ लेते हैं कई एग्जाम में, तो इसको याद रखना। अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जो रेणुका जी थी वो वाइफ थी जमदागिनी ऋषि की और इन दोनों का जो बेटे थे वो कौन थे? परशुराम। अब जो हमारे जमदागिनी ऋषि हैं इनको हम जामलू देवता मैंने बोला, और जो हमारे कुल्लू का जो मलाना विलेज है, काफ़ी फेमस विलेज, वहाँ की जो लोकल डाइटी है वो कौन है? हमारे जामलू देवता। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट बात करूं कि इस साइट को जो था रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था, तो रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया था 8 नवंबर 2005 को। तो अगेन ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। अब रामसर साइट क्या होता है? रामसर एक प्लेस है ईरान में। ईरान में एक कन्वेंशन हुई 1971 में हमारे वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। तो वो कन्वेंशन जो थी फोर्स में आई 2 फेब 1971 में। तो उसी दिन से हम 2 फेब को मनाते हैं हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे।
और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम? 2 फरवरी में। ये मैंने आपको बता दिया क्यों मनाते हैं। और ये अगेन इम्पॉर्टेंट डेट है और ये HS 2019 में आई थिंक एक बार पूछी गई है। और इसकी हर साल एक थीम भी रहती है जो कि आपको हर साल नई थीम लर्न करनी पड़ेगी, बट डेट जो है ये जो है स्टैटिक है, आपको लर्न रखनी है। और रेणुका को कब जो था वेटलैंड रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, तो वो 8 नवंबर 2005। तो अभी हम जो है जो डिफरेंट हमारी वेटलैंड साइट्स हैं वो डिक्लेयर की गई जो इस कन्वेंशन के अंडर। तो हिमाचल में 3 साइट्स जो थी वो डिक्लेयर की गई अंडर रामसर साइट। तो उन 3 साइट्स को हम देखेंगे और कैसे लर्न करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो कौन सी 3 साइट्स थी? फर्स्ट वन इज चंद्रताल। चंद्रताल कहाँ पे? हमारी लाहौल में, जहाँ से हमारी चंद्रा रिवर का ओरिजिन होता है। सेकेंड वन इज रेणुका जो हमारी सिरमौर में है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पोंग डैम। पोंग डैम जो हमारी कांगड़ा पे है, जो ब्यास रिवर पे बनी है और जिसको हम महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। इसको लर्न करने का तरीका ये है, जो हमारी पैरामिलिट्री है ना CRPF, आप उससे इसको लर्न रख सकते हो। हमारी तीनों जो हमारी वेटलैंड साइट हैं, C से चंद्रताल, R फॉर रेणुका, P फॉर पोंग डैम, ये F सिर्फ लर्न करने के लिए। तो ऐसे आपको इजिली तीनों हमारी जो वेटलैंड साइट्स हैं वो लर्न रह जाएगी। उसके बाद सेकंड जो हमारी लेक है सिरमौर में, वो है हमारी सुकेती लेक, और जो कि सिचुएटेड है मार्कंडे रिवर के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सुकेती रिवर आप जो है कहाँ पे है? सिरमौर में। सुकेती लेक जो है वो सिचुएटेड है हमारी सिरमौर में। सुकेती रिवर के बारे में आपको क्या बताने लगा था कि सुकेती रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है हमारी ब्यास की, हमने रिवर्स में पढ़ी थी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी सुकेती लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारी सिरमौर में, और जो कि सिचुएटेड है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मार्कंडे रिवर। तो ये है हमारी सिरमौर लेक, ये मैंने आपको सॉरी रेणुका जी लेक, ये मैंने आपको दिखा दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किन्नौर में लेक्स की, तो सबसे फर्स्ट जो हमारी लेक है वो है नाको लेक। और नाको लेक की जो हाइट है वो है 3662 मीटर्स, और आप इसको 3600 मीटर से लर्न रखेंगे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये आई हुई है एग्जाम में। तो 3600 + 62 जो है इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहले नाको लेक आपको कहाँ याद रखना है? किन्नौर में, और इसकी हाइट आपको याद रखनी है 3662 मीटर्स। और जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट लेक है वो है सोरांग लेक। तो सोरांग लेक हमारी कहाँ पे? किन्नौर में। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। हमने सोलांग वैली पढ़ी थी, सोलांग वैली हमने पढ़ी थी कुल्लू में, कुल्लू में पड़ी थी, जो जहां मैंने आपको बताया था कि जो विंटर्स में होता है हमारा स्कीइंग कंपटीशन वगैरह भी होता है। इसको कैसे याद रखना? और ये नज़दीक किसके नज़दीक थी? ये रोहतांग पास के नज़दीक थी। तो देखो सोलांग में ला आ रहा है, ला का मतलब पास होता है, तो वैसे आप याद रखना कि ये रोहतांग पास के नज़दीक है सोलांग वैली, और कहाँ पे है? कुल्लू में। तो आपको ऐसे याद रह जाएगी। और सोरांग लेक जो है हमारी कहाँ पे है? ये किन्नौर में। तो ये दोनों जो सेम सेम थोड़े नाम लग रहे हैं, तो आप इनको साथ में लर्न रख के ईजिली पता लगा सकते हैं अपने आंसर का। तो नेक्स्ट हम बात करें शिमला में इंपॉर्टेंट लेक्स की, और किन्नौर में 2 ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, तो आपको लर्न रखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं शिमला की बात करूं, तो फर्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट लेक है वो रहती है हमारी चंद्रनाहन लेक, जिसकी हाइट है अगेन 4267 मीटर, और कहाँ पे पर्टिकुलरली सिचुएटेड है? रोहड़ू में। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है किसका? पब्बर का। तो आप ये चीज़ याद रखना, हमने ये रिवर्स में ही पढ़ा था कि पब्बर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से है? चंद्रनाहन लेक से है। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रनाहन जो लेक है वो कौन सी पीक पे सिचुएटेड है? तो चंद्रनाहन जो है वो सिचुएटेड है हमारी चांसल पीक पे। चांसल पीक पे सिचुएटेड है हमारी चंद्रनाहन। तो इससे एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि कई बार पब्बर का ओरिजिन पॉइंट पूछते हैं और उसमें नाहन नहीं दिया होता, उसमें दी होती है चांसल पीक होता है ऑप्शन में। तो वो आपका चांसल पीक जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारी अगर बात करूँ तनु जुब्बल, गढ़ कुफर, कराली एंड ब्रादौंसर, तो ये हमारी जो 5 लेक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारी शिमला की, आपको लर्न रखनी है। जिसमें कि फर्स्ट है हमारी चंद्रनाहन, अगेन तनु जुब्बल, गढ़ कुफर, कराली एंड ब्रादौंसर, ये जो हमारी 5 लेक्स हैं आपको लर्न रखनी है शिमला में। नेक्स्ट मैं बात करूँ कुल्लू में, तो कुल्लू में सबसे इम्पोर्टेंट लेक जो है हमारी वो है हमारी मंतालाई लेक। मंतालाई से ओरिजिन होता है पार्वती रिवर का। मैंने आपको रिवर्स में भी बताया था कि आपको कैसे याद रखना है कि जो पार्वती जी हैं वो अपनी मर्जी करती हैं, अपनी मन की करती हैं। तो मंतालाई लेक से ओरिजिन होता है पार्वती रिवर का। और पार्वती रिवर के जो राइट हैंड साइड पे जो है
हमारा गुरुद्वारा साहिब है, मणिकरण साहिब, जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, वो भी चीज़ आपको याद रखनी है। और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4116 मीटर्स। तो मंतालाई लेक से ओरिजिन होता है पार्वती रिवर का, और इसकी हाइट है 4116 मीटर्स। नेक्स्ट है द्योरी एंड हंसा, ये कुल्लू की जो सैंज वैली है वहाँ पे सिचुएटेड है। कौन सी? द्योरी एंड हंसा लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? सैंज वैली ऑफ कुल्लू। नेक्स्ट है हमारा भृगु लेक। भृगु लेक जो थी वो तपस्या स्थली थी किसकी? भृगु ऋषि की। तो ये चीज़ याद रखना। और 4240 मीटर्स की हाइट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है रिंग त्युंग। रिंग त्युंग लेक जो थी वो थी तपस्या स्थली किसकी? रिंगी ऋषि की। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, रिंग त्युंग, तो प्रेयर साइट थी किसकी? रिंगी ऋषि की। नेक्स्ट है दशहर लेक। इसको आपने देखो कैसे ध्यान रखना है कि कुल्लू का जो दशहरा होता है ना, इंटरनेशनल फेस्टिवल जो होता है कुल्लू का, वो कहाँ पे होता है? कुल्लू में। तो दशहर लेक, दशहरा कुल्लू में होता है, तो दशहर लेक भी कहाँ पे? कुल्लू में ही है। तो वैसे आप रिलेट करके इसको लर्न रख लेना, तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएगी। इसकी हाइट है 4200 मीटर। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये है कि अकबर की बेटी ने जब यहाँ पे स्नान किया था तो उनकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई थी। तो ये चीज़ याद रखना, कहाँ किस लेक में? तो वो दशहर लेक में। नेक्स्ट है नैनसर लेक। नैनसर लेक की जो हाइट है वो है 4000 मीटर। और भीम ने यहाँ पे जो थी गुफा बनाई थी। एंड जो भी जब श्रीखंड महादेव की यात्रा स्टार्ट होती है, तो जो भी पिलग्रिमेज श्रद्धालु इस यात्रा पे जाते हैं, तो वो इसी लेक में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। नेक्स्ट है हमारी सरयोलसर लेक। तो सरयोलसर लेक का जो हाइट है वो 3100 मीटर, सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ जलोड़ी पास। तो जलोड़ी पास के नज़दीक ये सिचुएटेड है। और इस लेक के जो साइड में मंदिर सिचुएटेड है वो है बूढ़ी देवी का। ठीक है। और एक इसको हम ना फिगर की हेल्प से समझते हैं सरयोलसर लेक को। ये देखो, ये सरयोलसर लेक है कहाँ पे? कुल्लू, कुल्लू में। इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये देखो, ये जो बूढ़ी देवी का टेम्पल है ना, बूढ़ी देवी का टेम्पल, ये पैगोडा स्टाइल में है। स्टाइल्स जो है हम आर्ट एंड कल्चर जब करेंगे हिमाचल का, तब हम कवर करेंगे पूरा। बट इसमें देख लो, ये जो स्टाइल होता है ना, पैगोडा स्टाइल होता है, ऐसे अलग अलग छत जिसकी बनी होती है। और ये किसका टेम्पल है? बूढ़ी देवी का। और एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये है कि एक अभी नाम की चिड़िया होती है। अभी नाम की चिड़िया है जो इस लेक के पानी को ना साफ करती रहती है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस लेक के बारे में। तो आप देख लीजिए, इसकी हाइट 3100 मीटर, साउथ ईस्ट ऑफ जलोड़ी पास। और बूढ़ी देवी का टेम्पल मैंने आपको दिखाई दिया, ये वाला, जो कि पैगोडा स्टाइल में है। एंड अभी नाम की चिड़िया जो है वो यहाँ पे जो है इस लेक की सफाई करती रहती है। नेक्स्ट है दहनसर लेक। दहनसर लेक की जो हाइट है वो रहती है हमारी 1500 मीटर्स। एंड यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो गॉड शिवा ने, एक राक्षस थे, उसको अपने त्रिशूल से इस लेक में मारा था। तो दहनसर लेक कहाँ पे है? हमारा कुल्लू में। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारी हंसा लेक एंड सरिता लेक, ये भी कहाँ पे है? कुल्लू में। अब देखो कुल्लू के लेक्स रखने का तरीका क्या है। फर्स्ट है हमारा मंतालाई लेक। मंतालाई लेक या लर्न रखना इजी है, क्योंकि यहाँ से पार्वती रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है, तो ये आपको लर्न इजीली रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसको बाकी जो लेक्स हैं, दशहर लेक मैंने आपको बता दिया कि कुल्लू के दशहरे से लर्न रख लेना है। जो बाकी है ना, उनको आपने रखना है बॉडी पार्ट से लर्न, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। कैसे? सबसे पहले इसको देखो, सरयोलसर लेक। सर मतलब हेड। तो सरयोलसर लेक हमारा कहाँ पे है? कुल्लू में। इसको आपने याद रख लेना है हेड, सर से। उसके बाद जो हमारा सरिताल है ना, इसको आपने सर से याद रखना है। सरिताल और सरयोलसर दोनों को हेड से याद रखना है। ठीक है, ये दो आपको लर्न रह जाएंगे। उसके बाद आया हमारा रिंग त्युंग। रिंग हम पहनते हैं फिंगर्स में, तो इसको भी याद रख लेना आप, रिंग त्युंग। तो ये फिंगर से आप याद रख लेना रिंग त्युंग को। नेक्स्ट है हमारा नैनसर। नैन मीन्स आइज, तो इसको आपने याद रखना है आइज से। फिंगर से एक आपने याद रख लिया, ये याद रख लिया आपने आइज से, या आपने दो याद रख लिया आपने हेड से। तो ये आपको जो है लर्न रह जाएंगे। बाकी जो बचे उनको 2 से 3 बार पढ़ लेना, आपको इजीली लर्न रह जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं लाहौल स्पीति में हमारे लेक्स की, तो इम्पोर्टेंट लेक्स हमारे चंद्रताल एंड सूरजताल। चंद्रताल की मैं बात करूं तो चंद्रताल से ओरिजिन होता है हमारा चंद्रा रिवर का। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि एक रामसर साइट भी है ना। मैंने आपको बताया था चंद्रताल, रेणुका एंड पोंग डैम, सीआरपीएफ से आपको लर्न रखना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें,
तो ह्यूनसैंग ने जो था इसको क्या बोला था, लोहित्या सरोवर। चंद्रताल जो लेक है उसको क्या बोला था, लोहित्या सरोवर। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि लोहित्या सरोवर किसने बोला था, तो ह्यूनसैंग ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या वो पूछ सकते हैं कि किसको बोला था, तो चंद्रताल और सूरजताल में कंफ्यूज मत होना। ह्यूनसैंग ने चंद्रताल को बोला था लोहित्या सरोवर। इसकी हाइट अगेन इंपॉर्टेंट है, 4270 मीटर, और सिचुएटेड कहाँ पे है, लाहौल स्पीति के स्पीति में ये सिचुएटेड है। और बाकी सारा कुछ हम इसके बारे में कर चुके हैं। नेक्स्ट है सूरजताल, जो है 4883 मीटर, और ये जो है हमारी हाईएस्ट लेक है हिमाचल की। याद रखना, हाईएस्ट लेक है हिमाचल की, 4883 मीटर्स। और ये ओरिजिन पॉइंट है किसका, भागा रिवर का। और सूरजताल की अगर मैं बात करूँ, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हो कि सूरज जो है चांद से ऑब्वियसली ज़्यादा दूर है, तो सूरजताल वैसे भी, और हाइट पे भी है सूरज, तो सूरजताल वैसे हाइट पे 4883, और चंद्रताल में चांद जो है वो 4270 मीटर सूरजताल से कम हाइट पे है। वैसे रिलेट करके लर्न रख लेना। नेक्स्ट है हमारा दीपक ताल। दीपक ताल की जो हाइट है वो 3200 मीटर, एंड ये जो है ऑल्सो नोन एज यंगर ब्रदर ऑफ सूरजताल। दीपक ताल को सूरजताल का छोटा भाई भी बोलते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा यूनामसो लेक, कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। इसकी हाइट है 4860 मीटर्स। नेक्स्ट नीलकंठ लेक की अगर हम बात करें, तो ये ब्लू इन कलर है ऑब्वियसली, तभी इसको नीलकंठ लेक बोलते हैं हम। और ये कहाँ पे है, नैनगार वैली जो है लाहौल की वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वैली का नाम याद रखना, जो हमारा नीलकंठ लेक है तो यहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, नैनगर वैली में। तो एन से थोड़ा रिलेट करके लर्न रख लेना। और यहाँ पे सिर्फ जो है मेंस अलाउड है इस लेक में जाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा धनखड़ लेक। धनखड़ लेक हमारा कहाँ पे, स्पीति वैली में है। धनखड़ लेक स्पीति वैली, लाहौल स्पीति में। एंड लास्ट वन इज सिसु लेक। सिसु लेक कहाँ पे, हमारा लाहौल में। तो सिसु लेक को एक बार हम फिगर में देख लेते हैं। ये है हमारा सिसु लेक, जो कि ये हमारी चंद्रा रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, और ये चंद्रा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। जो हम रोहतांग टनल क्रॉस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वहाँ से 5 to 6 किलोमीटर बाद ये आता है हमारा सिसु लेक। ये कहाँ पे, हमारा लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट हम बात करें मंडी में लेक्स की, तो सबसे जो फर्स्ट हमारा लेक आता है वो आता है हमारा कुमारवा लेक, जिसकी जो हाइट है वो है 3150 मीटर्स। नेक्स्ट है हमारा प्राशर लेक। अगेन ये तो जो लेक है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आपको इजीली लर्न रह जाएगा। इसकी हाइट आपको लर्न करनी है, जो है कि ये 2743 मीटर। इसके बारे में फैक्ट अगर मैं बात बताऊं, तो इसको फिगर से देखते हैं। ये रहा हमारा प्राशर लेक, जो कि ये हमारा प्राशर लेक, और ये है हमारा प्राशर टेम्पल, जो कि पैगोडा स्टाइल में है। ये देखो, ये पैगोडा स्टाइल, मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने सरयोलसर लेक किया, तो ये होता है पैगोडा स्टाइल। तो ये जो ऋषि प्राशर का यहाँ पे टेम्पल बना है, और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है इसको बनाया है बाणसेन ने। तो इसको लर्न कैसे रखना है, देखो, तो ये देखो आपको बाण की तरह लग रहा है। अगर आप इसको पूरा ऊपर से नीचे देखेंगे ना, तो ये बाण की तरह, जो हमारा एरो होता है उसका अगले वाला हिस्सा होता है ना, तो इसको आप इजीली याद रखना कैसे, बाणसेन ने इसको बनाया ऐसे फिगर की हेल्प से। और एक चीज़ जो इस लेक के बारे में बोली जाती है वो ये, कि ये जो लेक है ना, ये दिखाता है जो हमारी अर्थ में लैंड टू वाटर रेशियो है उसको। जैसे आपको पता है ना कि हमारे जो लेक है उसकी जो उसमें जो वाटर है उसकी रेशियो है परसेंटेज है 71%, और जो हमारी लैंड है उसकी रेशियो 29%। तो ये लेक वही दिखाता है कि 71% जो है इसमें वाटर है, 29% जो है वो लैंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जो ऋषि प्राशर थे वो फादर थे वेद व्यास के। ये भी चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट है आपकी रिवॉल्सर लेक। तो रिवॉल्सर लेक की अगर हम बात करें, तो जो बौद्ध पीपल है रिवॉल्सर लेक को क्या बोलते हैं, पद्माचन। नेक्स्ट छेछू फेयर लगता है यहाँ पे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्म संभवा। तो छेछू फेयर लगता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्म संभवा। एंड ये जो लेक है ना, ये पिलग्रिमेज साइट है किस किस की, हिंदू, बौद्ध एंड सिख्स की। तीनों हिंदू, बौद्ध एंड सिख्स की ये क्या है, पिलग्रिमेज साइट है। और दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड, एंड दिस लेक इज प्रेयर साइट ऑफ लोमस ऋषि। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये किसकी प्रेयर साइट है, हिंदू, बौद्ध एंड सिख्स की। तो इस चीज़ को आप याद रख लेना कि पिलग्रिमेज साइट तीनों धर्मों की, हिंदू, बौद्ध और सिख्स की, कौन सी है, रिवाल्सर लेक। और इसको बौद्ध पीपल पद्माचन कंसीडर करते हैं।
नेक्स्ट है कामरूना। कामरूना की जो हाइट है वो है 3150 मीटर और 9500 फीट, अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली, और दोनों जो हाइट है मीटर्स में भी और फीट में भी ये पूछी जा चुकी है, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा मंडी में लेक, तो कुंतभ्योग जिसकी हाइट है 1700 मीटर और ये सिचुएटेड है नैना देवी धार के ऊपर। अब जो हमारा नैना देवी का टेम्पल है वो सिचुएटेड है हमारा कहाँ पे, बिलासपुर में, और जो हमारा नैना देवी धार है वो कहाँ पे, हमारी मंडी में, जिसके ऊपर हमारा कुंतभ्योग लेक सिचुएटेड है। और इसका जो रिलेशनशिप बताया जाता है, जो पांडव्स के मदर थे कुंती, उनके साथ कुंतभ्योग लेक का रिलेशन बताया जाता है। नेक्स्ट है कालासर। कालासर लेक की जो हाइट है वो है 1755 मीटर। उसका सुखसार लेक, लीलासर लेक, दावरूसर लेक एंड खंडालसर लेक जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मंडी में सिचुएटेड है। इसको आप लर्न कैसे रखोगे, देखो मंडी के जो लेक्स हैं उनको मैं लर्न रखने का एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले प्राशर लेक और रिवाल्सर लेक को तो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए कि कहाँ पे है मंडी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा नॉन प्लेसेस हैं, तो ये आपको लर्न नहीं होंगे, इनके बारे में बस आपको इन्फॉर्मेशन लर्न करनी है। उसके बाद कामरू नाग आपको ऐसे लर्न रखना है कि जो हमारी आईआईटी मंडी है वो भी कहाँ पे सिचुएटेड है, मंडी में सिचुएटेड है, कमंद में, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे हार्ड वर्किंग होते हैं, तो कामरू नाग आपको वैसे लर्न रह जाएगा। उसके बाद बात करें अगर कुंतभ्योग की, कुंती से आपको मैंने बोला ये आपको लर्न रखनी है। उसके बाद आपको एक निमोनिक आपको बताऊं तो आप ऐसे याद रखो कि लीला कुमार। लीला कुमार कौन है, आप कोई मैन या वुमेन कंसीडर कर लीजिए, लीला कुमार। तो लीला से आपको लीला सर, कुमार से आपको कुम्हारवा लेक, ये लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब उन उसका जो सर है ना, ये जो कोई भी पर्सन है, कोई भी आप कंसीडर कर रहे हो, उसका जो सर है वो काला है, काले कलर का सर है, तो ये काला सर। तो अगर काला सर है उसका, तो वो बहुत ज़्यादा सुखी रहती है, बहुत खुश रहेगी, उसका सर जो है काला है, तो सुखसार लेक। तो ये लीला कुमार आप याद रखने ना, लीला सर, कुमारवा, है ना, काला सर और सुख सर, तो ये आपको लर्न रह जाएंगे। बाकी ये जो दो हैं ये आप 1 से 2 बार पढ़ लेना तो आपको इजली लर्न रह जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं चंबा में लेक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक आता है हमारा मणि महेश लेक, जिसकी हाइट है 4200 मीटर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक दिखाया था वो मणि महेश लेक ही था। तो ये देखिए मणि महेश लेक, ये जो फर्स्ट आप फिगर देख रहे हैं मणि महेश लेक है, जो जिसकी हाइट है हमारी 4200 मीटर्स। अगेन इंपॉर्टेंट हाइट और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी हुई है। और जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक मणि महेश लेक का, मणि महेश का, तो वहाँ पे क्या आता है, धनछो एक प्लेस आता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि गॉड शिवा ने ना एक शेल्टर लिया था जब भस्मासुर उनको मारने आ रहे थे, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। और दो जो है छोटे छोटे कुंड आते हैं इस ट्रैकिंग के दौरान जब हम मणि महेश लेक तक जाते हैं। एक है गौरी कुंड, जहाँ पे सिर्फ स्त्रियां ही स्नान करती हैं, और दूसरा है शिव कुंड, जहाँ पे सिर्फ लड़के ही स्नान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गड़ासरू महादेव। गड़ासरू महादेव जो है हमारा 3505 मीटर पे सिचुएटेड है, चुराहा तहसील में, नियर देवी कोठी। नेक्स्ट है हमारा अगेन इंपॉर्टेंट खजियार लेक। खजियार लेक को हम फिगर की हेल्प से समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आप ये जगह आप देख सकते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो है 1951 मीटर। इसको आप कैसे याद रखोगे 1951 मीटर को, इसको आप रखोगे ईयर से, जो हमारा ईयर है ना 1951, क्योंकि 47 में ऑब्वियसली हम इंडिपेंडेंट हुए थे, 50 में हम रिपब्लिक बन गए थे, तो 51 से आप याद रखो 1951 से खजियार की हाइट आपको इजिली लर्न रह जाएगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में लर्न रखने वाले हैं वो ये कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड जो नेम दिया था, वो नेम दिया था विलियम पी ब्लेजर ने। किसने नाम दिया था, विलियम पी ब्लेजर ने। और कब दिया था, ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है, वो दिया था 7 जुलाई 1992 में। क्या नाम दिया था, विलियम पी ब्लेजर ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड। ये देखो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई है। और ये जो 7 ये जो डेट है ये एचएस में 2019 के एचएस में एक बार पूछी जा चुकी है, तो किसी भी एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं। अगेन जो है इस ये 160th प्लेस था ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो नाम दिया गया था। अगेन ये भी आपको याद रखना है, कई बार 161 ऐसे भी दिया होता ऑप्शन में, तो कंफ्यूज मत होना, 160th प्लेस है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का नेम दिया गया था। एक फैक्ट जो और आता है एग्जाम में, जो ये हमारी स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है ना बर्न, वहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, तो ये 6194 किलोमीटर दूर है खजियार
स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न से। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, ये सारे फैक्ट्स में दिए हुए हैं, तो इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है लामा लेक चंबा में। लामा लेक जो है ग्रुप ऑफ 7 लेक एंड हाइट है इसकी 3962 मीटर और ये भरमौर तहसील में सिचुएटेड है। नेक्स्ट मैं बात करूँ महाकाली लेक, चंद्रकूप लेक, बैसाखी, चामुंडा, महलानाग एंड खुंडी मराल। खुंडी मराल अगेन एक इम्पोर्टेंट लेक है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रैक भी है। ये कहाँ पे है? चंबा में, इसको भी याद रखना। और बात करूँ मैं चंद्रकूप की, तो इसको कैसे आपने याद रखना है? आपने देखा कि चंद्रताल लेक आपने कहाँ देखा? चंद्रताल लेक आपने देखा लाहौल स्पीति में। और चंद्रनाहन लेक आपने देखा कहाँ पे? ये देखा आपने शिमला में, जो कि हमारी पब्बर रिवर का ओरिजिन पॉइंट था। तो ये आपने ऐसे करके जो है सारे इसके लर्न रखने हैं लेक्स चंबा के। नेक्स्ट मैं बात करूं कांगड़ा में लेक्स की, तो सबसे पहले हमारा डल लेक। डल लेक है 1775 मीटर्स पे। और नेक्स्ट है हमारा करेरी लेक जो है हमारा 3048 मीटर की हाइट पे। इसको तो आप इजीली रन रख सकते हो, ये फिगर की हेल्प से हम देखते हैं। ये है हमारा करेरी लेक, इसको आप 3000 मीटर ऐसे याद रख लेना, 3000 मीटर्स प्लस 48, तो आपको इजीली लर्न रह जाएगा करेरी लेक। अगेन काफ़ी ज़्यादा फेमस ये ट्रैकिंग प्लेस है, तो ये तो आपको इजीली लर्न रह जाएगा, बट इसकी हाइट जो है आपको लर्न रखना इंपॉर्टेंट है, 3048 मीटर्स। नेक्स्ट है हमारा मछियाल लेक, ये कहाँ पे? जोगल खड्ड के किनारे सिचुएटेड है। जोगल खड्ड कहाँ पे? नगरोटा बगवा में। अब हम ये हमारे जो इम्पोर्टेंट लेक्स थे, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, वो हमने देख लिए हैं। अब हम जो है थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आए हुए हैं। इस वीडियो में मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस कवर किए हैं जो हमारी फैक्ट्स वीडियो में नहीं कवर हुए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ये भी आया हुआ कि करेरी लेक की हाइट कितनी है, तो वो मैंने कंसीडर इसमें नहीं किया क्योंकि ये तो आपको पूरे के सब जितने भी इसमें फिगर्स दी हैं पूरी वीडियो में वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो अब हम कवर करते हैं हमारे बचे हुए कुछ फैक्ट्स हमारे लेक्स के बारे में हिमाचल के। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा लेक सिचुएटेड है बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला वैली ऑफ किन्नौर। तो कौन सा सिचुएटेड है लेक? वो है ब्रादौनसर। तो इसको याद रखना, ब्रादौनसर लेक वैसे हमने कहाँ पे पढ़ा? शिमला में। तो डोडरा कवार और सांगला वैली किन्नौर के बीच में कौन सा लेक सिचुएटेड है? तो ब्रादौनसर। नेक्स्ट है परशुराम ताल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो परशुराम ताल सिचुएटेड है रेणुका जी के लेक के पास। नेक्स्ट है चंद्रनाहन लेक सिचुएटेड ऑन चांसल पीक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चंद्रनाहन लेक कौन सी पीक पे सिचुएटेड है? चांसल पीक। इसमें मैंने बताया था कि पब्बर रिवर का अगर ओरिजिन पूछेंगे तो उसमें आपको जो है चांसल पीक भी टिक करना है और चंद्रनाहन लेक भी टिक कर सकते हो आप। जो भी ऑप्शन में होगा या तो ये या तो ये, तो दोनों सही होंगे। हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल अगेन हम बात कर चुके हैं, सूरज ताल 4883 मीटर, या वैसे भी रख सकते हो सूरज से याद, क्योंकि सूरज सबसे दूर है तो वैसे ही सबसे हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट लेक भी कौन सा हिमाचल का? सूरज ताल जो है 4883 मीटर पे। लार्जेस्ट नेचुरल लेक की बात करें, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हमारी रेणुका, सबसे फर्स्ट हमने यही किया था। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक है हमारी गोविंद सागर लेक बिलासपुर में, जिसको भाखड़ा नंगल डैम भी हम बोलते हैं। एक इंफॉर्मेशन और, इस वीडियो में मैं जो है ये आर्टिफिशियल लेक कवर नहीं कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल लेक हम कवर करेंगे जब हम इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे हिमाचल का, क्योंकि कुछ जो हमारे डैम्स होते हैं वो प्रपोज्ड होते हैं और कुछ कमीशनड भी हुए होते हैं। तो उस टाइम हम इन सारे डैम्स को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हम उनकी मेगावाट कैपेसिटी भी पढ़ेंगे, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, तो एक वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो जितने भी हमारे आर्टिफिशियल लेक हैं इंपॉर्टेंट, जैसे गोविंद सागर हो गया, पोंग डैम हो गया, चमेरा लेक, जितने भी हमारे पार्वती लेक, उन सब के बारे में जो है हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल लेक्स को ही मेनली डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तनु जुब्बल की, तो तनु जुब्बल जो हमारा लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? नियर नारकंडा टाउन। और ये कहाँ पे हमने पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था शिमला में। तो इसको याद रखना कि तनु जुब्बल कौन से टाउन के नज़दीक सिचुएटेड है? तो सिचुएटेड है नारकंडा टाउन के। तनु जुब्बल नारकंडा टाउन के नियर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच प्लेस इज सबमर्ज्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोंग डैम। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा हिस्ट्री परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हमारा विलेज है। तो देहरा गोपीपुर। तो देहरा गोपीपुर जो था वो सबमर्ज्ड हो गया था जब पोंग डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। पोंग डैम अगेन महाराणा प्रताप सागर डैम से भी इसको जाना जाता है, जो कि हमारा ब्यास रिवर पे है, कहाँ पे? कांगड़ा में। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। होप करता हूँ आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा
और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।